इसलिए मैं रवि कुमार, आज आपका बहुत स्वागत है। आज आपका हम आवेश के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए जो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहते हैं सबसे पहले चले करेंगे आवेश आपका चार्ज। कहता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जो कहता है जो इलेक्ट्रॉन की जो आपको प्रवाह होगा, जो मैंने उसमें गति होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। फिर कहता है आवेश का जो स्थायी मात्रक आपका होता है वह कूलॉम होता है, जिसको सी के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। फिर आपका आवेश के प्रकार दो प्रकार, एक पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग धन आवेश बोलते हैं। दूसरा आपका होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं। अब देखिएगा कहता है उसके बाद पूछ रहे हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आपका जो कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन, अगर पूछा जाए कि न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो आपका क्या है, उदासीन चार्ज होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। फिर कहता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है, यानी ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कहता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। कहता है जो प्रोटॉन थी, परमाणु के जो नाभिक में जितना प्रोटॉन जो उपस्थित रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या कहते हैं, यानी एटॉमिक नंबर कहा जाता है। फिर उसके बाद आपका है परमाणु क्रमांक को जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। कुछ कहता है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान। कहता है परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है उसका जो कुल योग जब हम करेंगे तो आपको क्या मिलता है, परमाणु भार मिलता है। क्या मिलता है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहिए, यानी एटॉमिक मास या वेट कहा जाता है। किसको कहेंगे, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, यानी परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। कहता है जो नाभिक में जो प्रोटॉन रहेगा, देखिए जो आपका नाभिक में प्रोटॉन और जो आपका न्यूट्रॉन है, इसका जब कुल हम योग करेंगे दोनों को, तो हमको क्या निकल के आएगा, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान निकल कर आएगा। अब कहता है परमाणु द्रव्यमान को एक के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, एक के द्वारा सूचित किया जाता है। तो कहता है परमाणु द्रव्यमान ए बराबर होता है पी प्लस एन, यानी परमाणु द्रव्यमान को जब हम ए द्वारा सूचित करेंगे एटॉमिक वेट को, तो जब पी प्लस एन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे जब हम कुल योग करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। कहता है नाभिक में प्रोटॉन को पी और न्यूट्रॉन को एन रहता है। जो कहता है नाभिक में प्रोटॉन होगा जो आपका पी रहेगा और जो न्यूट्रॉन आपका रहेगा वह एन रहेगा। कहता है देखिए आपका क्या है, इन नाभिक है, क्या है आपका, ये नाभिक है जो न्यूक्लियस, नाभिक कौन कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। देखिए इस क्या है, आप जो इसे घुमा हुआ देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट का तो कक्ष या कक्षक होता है या कक्षा होता है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद चलेंगे। कहता है एटम यानी परमाणु। कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं एवं स्वयं अवस्था में नहीं रहता है। कहता है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है कौन, परमाणु, लेकिन ये अपना स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है। लेकिन फिर कहता है ये परमाणु मोलिक्यूल है। कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता कौन, मोलिक्यूल यानी अणु है जो आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन यह स्वयं अवस्था में रहता है, यानी स्वतंत्र अपनी अवस्था में क्या करता है, रहता है। अब देखेंगे हम, ये देखिए आपको क्या है, ये ऑर्बिट है, ये अंदर P प्लस एन, यहाँ पे क्या है, ये नाभिक है। ये क्या है, नाभिक है। ये P प्लस एन क्या है, न्यूक्लियस हुआ, यानी नाभिक में P प्लस एन है। तो देखिए नाभिक की खोज कौन किया था, रदरफोर्ड किया था। कौन किया था नाभिक खोज, रदरफोर्ड किया था। इसमें देखिए क्या P है, ये क्या है आपका P, यानी P का मतलब क्या था, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज कौन किया था, तो गोल्डस्टीन किया था। कब किया था, 1920 इसमें किया था। फिर एन है, ये आप जो एन देख रहे हैं, एन का क्या था, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक किया था, और ये कब किया था, तो 1931 ईस्वी में किया था। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये आपकी क्या है, ऑर्बिट है। क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिट में कक्ष या कक्षा होता है।
अब देखिए क्या है, ई है, ई हम लिखे हैं, ई के मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये कहता है इलेक्ट्रॉन का जो काम है, यह ऑर्बिट के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। कौन, इलेक्ट्रॉन, यह ऑर्बिट के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। यानी अब देखा जाए उसको क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब कहता है कि बाहतम कक्षा, जो बाहतम कक्षा यानी सबसे लास्ट वाला में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम मुफ्त का इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुफ्त मतलब फ्री का इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसे देखिए ऑर्बिट 1 2 3 से बढ़ते चल जाएगा, तो जब से जो सबसे लास्ट ऑर्बिट होगा उसको हम क्या कहते हैं, सबसे लास्ट ऑर्बिट यानी बाहतम जो कक्षा होगा उसको हम मुफ्त के इलेक्ट्रॉन फ्री का इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब कहता है ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, सन, कहता है उसके बाद देखा जाए कि सन, इसको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहने के मतलब जो अगर लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 गो 4 गो 1 गो 5 गो कुछ भी रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है। कहता जितना भी संयोग 1 गो 2 गो 4 गो जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा बाहतम कक्षा में, उसी से आपका विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब कहता है कोर इलेक्ट्रॉन, कहता है बाहतम कक्षा के छोड़कर, अगर जो बाहतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है अगर उस इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ दिया जाए और अदर इलेक्ट्रॉन को देखा जाए, तो जो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब कहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या है, खोज कौन किए थे, जे थॉमसन साहब ने किए थे। कौन किए थे, जे थॉमसन साहब ने खोज किए थे। कब किए थे, 1897 में। कब किए थे, 1897 ईस्वी में किए थे। अब देखा जाए अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो अंतिम कक्षा में रहेगा, जो सबसे लास्ट ऑर्बिट में रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा बाकी सभी कक्ष के इलेक्ट्रॉन, बाकी जितना भी कक्षा है 1 2 5 और भी रहता, उस सभी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, उस सभी इलेक्ट्रॉन के योग को हम लोग क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। जितना इधर वाला जो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा सब के अगर जोड़ देंगे हम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसा देखें लिखा है सोडियम Na11। अब हमको मान निकालना है कोर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको सोडियम Na11 के आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कितना, 2 होता है और 8 होता है, लास्ट में कितना होता है 1। तो बताइए एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट में मिल गया, 3 कक्षा मिल गया, तो सबसे लास्ट वाला में कितना है, 1। तो 1 है, ये आपका 1 क्या हो गया, इस संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ। अब कोर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो दोनों का क्या करता है, जो योगफल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कोर इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या देखा तो कितना है, 10 है। कितना है, 10। अब एल्युमिनियम Al13 देखें, कितना रखें, Al13। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर लिखेंगे तो 2 8 3, तो 8 10 3 13। तो सबसे लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 3। इसको हम क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया, 3 हो गया। अब कोर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, देखिए 8 2 10, यानी कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए इस Cl 17 यानी क्लोरीन 17 है, इसको लिखना 2 8 और कितना 7। तो ये 2 और 8 हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। आज ये 7 आप देख रहे हैं, ये आप 7 आपका क्या है, ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। के आपका पोटेशियम के 19 है, इसको आप निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसकी क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।